नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनआईओएस डीएलएड शिक्षक न्यूज़ में। और निरंतर कोर्ट के आदेश पे आदेश हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी निर्णय किसी भी भर्ती में नहीं ले पा रही है। और एक आदेश हुआ है कोर्ट का, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुआ आरक्षण घोटाला। जी हाँ, यहाँ पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। किस प्रकार की ये न्यूज़ है, इसमें क्या घोटाला हुआ है, आइए पूरी न्यूज़ देख लें। जज ने कहा है कि नौकरी दीजिए वरना हमें फैसला करना पड़ेगा। जी हाँ, जज साहब ने ये कहा है कि इनको नौकरी दीजिए वरना हमें कुछ फैसला यहाँ पर कठोर लेना पड़ेगा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में बहस हुई। अभ्यर्थियों की तरफ से वकील संदीप सेठ ने जस्टिस पंकज भाटिया के सामने अपना पक्ष रखा। वहीं सरकार की तरफ से आए वकील संजय भसीन सिर्फ बैठे रहे। उन्होंने सरकार का कोई पक्ष नहीं रखा। बहस के दौरान संदीप सेठ ने जस्टिस भाटिया से कहा, इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% नहीं बल्कि महज 3.80% ही आरक्षण दिया गया है। एससी वर्ग को 21 की जगह 16% 2% आरक्षण दिया गया है। इस तरह से इस भर्ती में कुल 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला किया गया। संदीप ने कहा, हर भर्ती में एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती में यह सूची न बनाकर जिला आवंटन सूची बनाकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी और सब कैटेगरी को छुपा लिया गया। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981, आरक्षण नियमावली 1994 का सीधा उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने करीब 25 मिनट तक बहस चली। पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील ने कहा, सरकार भी मानती है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, इसलिए वह 6800 पद देकर निपटारा करना चाहती है, लेकिन यह घोटाला 19,000 सीट का है। सरकारी वकील संजय भसीन के पास कोर्ट के सामने कोई जवाब नहीं था। तो यह आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसमें माननीय कोर्ट सख्त है। और माननीय जज साहब ने ये कहा है कि 19,000 जो इसमें जो पद हैं, 19,000 सीटों पर जो घोटाला हुआ है उनको आप तुरंत नौकरी दें, वरना कोई कठोर कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है। तो 19,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें ये कहा गया है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना था, जिसमें महज 3% दिया गया है। और एससी वर्ग को 21 जो है % आरक्षण देना था, उसमें 16.2% आरक्षण केवल दिया गया है, जिससे 19,000 सीटें यहाँ पर जो है इससे प्रभावित हुई हैं। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि इनको नौकरी दो वरना हमें जो है कड़ा फैसला यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो निरंतर जो है कोर्ट तमाम शिक्षक भर्तियों पर जो है अपना आदेश दे रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। एनआईओएस का जो आदेश था उत्तराखंड में, वो आपने देखा, आदेश आया था और कुछ जो है यहाँ पर जुर्माना भी सरकार पर लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभ्यर्थी अभी भी आज की डेट में भी निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार कोई भी निर्णय यहाँ पर नहीं ले रही है। जो है निरंतर मीटिंग पर मीटिंग की बात कहने के बावजूद सरकार आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। और माननीय कोर्ट का भी सख्त आदेश आया था। उत्तर प्रदेश में भी माननीय कोर्ट का सख्त आदेश एनआईओएस पक्ष में आने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में आदेश आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार बाकी राज्यों की तरह ही करती है या फिर एनआईओएस को लेकर कोई कड़ा कदम उठाती है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। 19,000 सीटों पर यहाँ फेरबदल हुआ था घोटाले के कारण, इसमें आरक्षण घोटाला हुआ था। कोर्ट ने कहा है कि इनको आप जल्दी से जल्दी सुलझा लीजिए, वरना हमें कड़ा कदम लेना पड़ेगा। तो बने रहिए एनआईओएस डीएलएड शिक्षक न्यूज़ के साथ। प्रत्येक खबर पर हमारी पैनी नज़र है। धन्यवाद, नमस्कार।